ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन घटितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से प्रातः का हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। रात्रि 11:46 तक अष्टमी देवी उपासना, देवी आराधना का दिन है। और आज ज्येष्ठा नक्षत्र है जो रात्रि 9:20 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 11 सितंबर 11 सितंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण यूट्यूब जूम पर व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 20 और 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, विवेक विचार पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 20 पर विवेक विचार किया था।
उसमें भगवान ने कहा कि मनुष्य जो है वो अन्य अन्य देवी देवता पंच महाभूत और संप्रदायों में मोहित रहता है, तो उसी में लगा रहता है। तो परमात्मा ईश्वर की तरफ उसकी बुद्धि नहीं जाती, क्योंकि उसकी जैसी कामना होती है उस कामना अनुसार भौतिक अध्यात्म दैव सात्विक राजसी तामसी जैसी कामना है वैसे देवी देवता संप्रदाय की आराधना करता है, तो उसी में लगा रहता है क्योंकि उसकी कामना वहां पूरी होती है। तो अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार, तो वही भगवान ने कहा कामैस्तैस्तैरित ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो जैसे मनुष्य की जिसकी जो जो भी कामना है भौतिक अध्यात्म दैव सात्विक राजसी तामसी जैसी जैसी कामना है उससे वह उसकी बुद्धि का विवेक अपहरण हो जाता है और अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार वह प्रेरित होकर फिर उसकी कामना पूर्ति के लिए भौतिक अध्यात्म दैव देवी देवता सात्विक राजसी तामसी देवी देवता की विधि विधान नियमों को धारण करके वो सांप्रदायिक देवी देवता भौतिक देवी देवता आध्यात्मिक देवी देवता इस सब देवी देवताओं की आराधना प्रपद्यन्ते समर्पण लेते हैं, आराधना कर। तो इस तरह संसार में देखा गया कि वह मनुष्य जो है परमात्मा को नहीं, क्यों? क्योंकि कामना वाला है, क्योंकि कामना वाला परमात्मा का भजन नहीं कर सकता है, वो तो देवी देवताओं की लाइन में खड़ा रहेगा। अपनी मान कामना पूरी करनी है ना, आई वॉन्ट इच्छा, तो भाई अर्थ और काम पैसा चाहिए तो पैसे की लाइन में खड़ा रहेगा, मेहनत करेगा। कामना तो कामना की लाइन में खड़ा रहे। तो ये पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय स्थूल सूक्ष्म शरीर के पंच महाभूत तत्व विषयों की कामना वाला है ना, इसीलिए वो पौर अपना शरीर और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव कामना से उसकी बुद्धि ढकी हुई है। तो वो जो जो भोगों की कामना करता है उसी अनुसार उसे देवी देवता की आराधना भी तो करनी होगी ना। मानो कि यहाँ आपको बढ़िया खाना खाना है, तो बढ़िया खाना ऋषिकेश में कहाँ मिलता है? बोले एक राजस्थानी रेस्टोरेंट है वहां बढ़िया, तो वहां वो जाएगा, कामना वाला है, तो वहां लाइन लगी है, बोले अभी आधा घंटा लगेगा, लाइन में खड़े रहो। फिर आप वहां लाइन में खड़े रहे, विधि विधान से फिर वहां बैठो, ये टेबल खाली है तो जहां बैठाएगा वहां बैठो, फिर अपनी राजस्थानी थाली खाओ और फिर उसका बिल चुकाओ। तो अपनी अपनी कामना के अनुसार वो सब विधि विधान नियम का पालन करेगा, यही होता है। किसकी भौतिक कामना है, कोई अध्यात्म कामना वाला है, कोई देवी देवता दैवी कामना, तो अपने भोगों की कामना द्वारा उसकी बुद्धि का विवेक अपहरण हो चुका है। तो अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार प्रेरित होकर वह उस देवी देवताओं के नियम विधि विधान को धारण करके ईश्वर को समर्पित नहीं होता, लेकिन अन्य अन्य देवी देवताओं को भजता है, आराधना करता है, समर्पण। देखो राजस्थानी की थाली खानी है तो उसे वो राजस्थानी होटल में जाना है ऋषि के, तो जेब में 300 रुपया ले जाना होगा, उसकी पूजा करनी होगी, फिर वहां लाइन में आधा एक घंटा खड़ा रहना होगा, तप करना हो, फिर वो राजस्थानी उसकी कामना पूरी नहीं, तो ऐसे पैसा बिना पैसे जाएगा तो भी वो निकाल देगा कि अरे
यहाँ तो देवता कोई फ्री में कुछ नहीं देता। भगवान देते हैं लेकिन देवता कभी फ्री में कुछ नहीं देते, तो वो लेके अपने देगा। कामना तो सब कामना, नो कामना इज फ्रीली पेड। कोई देवता फ्री में कुछ नहीं देता, ईश्वर देता है। बाकी देवता लोग तो हिसाब पूरा लगते हैं सभी का। तो जब जाएंगे तो देवता की सेवा आराधना पूजा करेंगे, उस अनुसार देवता आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। किंच, ये भी एक अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है, भ्रम है जिसको कहे अज्ञान, कि ये देवी देवता, भौतिक अध्यात्म, देवी देवता, ये पंच महाभूत, ये सब संप्रदाय वाले आजकल गुरु बाबा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, आध्यात्मिक भौतिक दैवी, ये सारी, तो ये हमारी कामना पूर्ति करेंगे। भले हमारी कैसी भी कामना हो, यदि कामना हमारी सही है या गलत है उसका भी तो कोई निर्णय नहीं है ना। मनोकामना सबकी गलत भी होती है, सही भी होती है, धर्म के अनुसार होती है, अधर्म के। कई लोगों को पता ही नहीं कि कामना धर्म के अनुसार हो रही है कि अधर्म से हो रही, कि मिलावट हो रही है। वो तो अज्ञान, घोर अज्ञान है। तो वहां देवी देवताओं के पास जाएंगे तो उसकी नियम का पालन करना हो। जैसे संप्रदाय वाले हैं, तो कोई बौद्ध है तो बौद्ध की धर्म में जाएगा तो बौद्ध का नियम विधि विधान पालन करना। जैन में जाएगा तो जैन का विधि विधान नियम पालन करना। इस्लाम में जाएगा तो इस्लाम के विधि विधान नियम का। और फिर यदि ईसाई में गया तो ईसाई विधि विधान। सिख में गया तो सिख संप्रदाय के, अब वहां उसके सारे विधि विधान नियम पालन करना हो। वो वहां तो पालन करना होगा नियम, जो अपनी मनोकामना पूरी करने की। लेकिन जब वो परमेश्वर की शरण लेता है तो परमेश्वर ने भी जो वेद विधान, वेद कहा है, विधि विधान नियम वैदिक, देखो यहाँ परमेश्वर का विधि विधान वैदिक है। वेद नियमों का पालन करना आवश्यक। तो वैदिक सदाचार जो भगवान ने कहा है वेदों में, शास्त्रों में, वो करना आवश्यक है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य अपनी कामना पूर्ति करना चाहता है, परमेश्वर के वैदिक विधि विधान नियमों को नहीं मानना था, नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कठिन है, नहीं हो सकता। तो फिर विभिन्न देवी देवताओं की तरफ चला जाता, जैसे आजकल ये सब देवी देवता संप्रदाय तो वैदिक धर्म को नहीं मानते। इसलिए दुनिया में वैदिक धर्म का पालन करने वाले जो लोग कहते हैं हम सनातनी वैदिक धर्म है, उसमें भी 90% वैदिक धर्म का पालन नहीं करते। जो लोग स्वयं हिंदू है, सनातन धर्म का राजनीति करते हो, हल्ला करते, भीड़ करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, जन्माष्टमी पर्व भीड़ बड़ी लगती है, लेकिन वो भी कोई विधिक विधि विधान का पालन नहीं करते। तो अपनी कामना पूर्ति के लिए जहां उसको देवी देवताओं में श्रद्धा आस्था है, तो वह जो है अज्ञानी मनुष्य जो है, वह जीव अपनी कामना पूर्ति, ये न के न प्रकार मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही चाहते। तो कोई परमेश्वर का नियम हो तो भी चलेगा, देवी देवता का नियम हो तो भी चले, कहीं भी नाक रगड़ेंगे, लेकिन मेरी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। चाहे भौतिक देवता हो, चाहे अध्यात्मी हो, चाहे देवती हो, चाहे सात्विक हो, चाहे राज, मुझे मेरी कामना पूरी करनी है। तो वो अज्ञानी जीव अपनी कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। तो वो चाहता है कि मेरी कामना पूरी हो।
अब वैदिक नियम जो है, विधि विधान है, वो उसके द्वारा अपनी कामना पूरी करना चाहते। इसमें कारण ये है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, वह विधि विधान करना भी नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। उसका एक ही लक्ष्य, मेरी कामना पूर्ति हो, मेरी मनोकामना, मेरी वासना, मेरी कामना की पूर्ति, केवल वही चाहता है। ये न के न प्रकारेण मेरी मनोकामना की पूर्ति हो। ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि इसका कारण ये है कि स्थूल सूक्ष्म ये पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार को उसने अपना मान लिया अहंकार से, कि मैं ये स्थूल सूक्ष्म शरीर और ये पंच महाभूतात्मक संसार मेरा है, अपना मान लिया। तो उसी स्थूल सूक्ष्म शरीर के अहंकार से प्रेरित होकर वो कामनाएं करता है। तो उसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। शरीर को चाहिए क्या, मन को चाहिए क्या, फिर ये सारा जो संसार में जितना भी है, उसका केंद्र बिंदु इसके शरीर और मन है, अंतकरण है, 24 तत्व है। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसको क्या चाहिए? पंच महाभूतात्मक विषय चाहिए। तो बस वही कामना, तो उसमें वो लगा रहे। तो वह प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होता है, उसकी कामना भी प्रकृति में ही लगी रहे। तो जब कामना प्रकृति की है, वो भी प्रकृति, उसका शरीर इंद्रिय प्राण मन भी, तो प्रकृति प्रकृति में लगी रहती है। तो वहां परमात्मा की चिंता स्वरूप आता ही नहीं कि परमात्मा का नियम का पालन करे। अरे, मेरी कामना पूरी होती शरीर की मन की, तो उसे जो सुख लगता है भौतिक अध्यात्म देव, तो उसके परमार्थ के और बुद्धि जाती नहीं। और वह विषय बुद्धि में, संसार में, शरीर में, और शारीरिक सुख, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, दैवी सुख पर उसकी दृष्टि विवेक रखता है कि मुझे भौतिक सुख मिले, मोटर गाड़ी बंगला, मुझे शरीर, मेरी इंद्रिया मन बुद्धि योग साधना से स्वस्थ, तो देवी देवता मुझ पर प्रसन्न रहे, मेरी मनोकामना पूर्ति करती रहे। बस मैं कामना करता रहूं और सब मेरी मनोकामनाएं पूरी करे। तो वो एक ही चाहता है, उसकी कामना की पूर्ति ये न के न प्रकारेण हो। उसे परमार्थ की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। जैसे घर में कोई युवा है, टीन एज है, 18 साल का है, तो अब कॉलेज में जाना है, तो कहता है माता मुझे एक स्कूटर चाहिए, कॉलेज दूर है 6 किलोमीटर, मैं पैदल कैसे जा सकता हूँ। वो उसकी कामना स्कूटर की है। माँ बाप कहते हैं मैं दिहाड़ी करता हूँ, तेरे लिए लाख रुपए का स्कूटर कहाँ से लाऊंगा। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। फिर उसका मामा लखपति करोड़पति है, तो मामा को, अरे मामा मेरी एक स्कूटर अरे कोई बात नहीं भांजे, तुझे मैं स्कूटर दिला। तो इस तरह कहीं भी वो अपनी कामना पूरी करने के लिए चेष्टा करे। उसे मामा से भी कोई लेना देना नहीं है, माता पिता से भी कोई लेना देना नहीं, उसे अपनी कामना भोग पूर्ति करनी, बस यही एक लक्ष्य होता है। लोग देवी देवताओं की वो देवी देवता से कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी कामना उसके द्वारा पूरी होती है, तब तक उसके पास नाक रगड़ेगा, और फिर कामना पूरी होगी, फिर कौन देवता और कौन देवी, तो सब कामना तक ही उसका रिश्ता होता है। तो इस तरह वह मनुष्य संसार में परमात्मा को भी भज ही नहीं सकता। तो वो आत्मा परमात्मा की तरफ केंद्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म शरीर सांसारिक सुख की
अपनी अपनी कामना के अनुसार सभी मनुष्य चेष्टा करते हैं। अब उसको कहो कि ये सब तो क्षणिक सुख है, परमात्मा का सुख है, अनंत आत्म तत्व का अनंत आनंद परम सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। बोले वो सब बाद में करेंगे, अभी तो मुझे ये यहाँ स्कूटर का सुख चाहिए, एक्टिवा का सुख चाहिए, वो मिल जाए तो भी बहुत है। वो परमात्मा का सुख हम जब प्राप्त करेंगे तब, मुझे पहले तो ये सुख प्राप्त कर लेने दो। इंद्रिय के भोग सुख मुझे प्राप्त करने हैं, परमार्थ का सुख तो बाद में देखा जाएगा। तो मानते नहीं। और इस तरह वह मनुष्य जो है, इसमें जो तामसी मनुष्य होते परमात्मा स्वरूप को मानते ही नहीं। इसीलिए वो जड़ मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा उसी में उसकी बुद्धि लगी रहती। अन्य कुछ जो राजसी मनुष्य होते हैं, ये मानकर भी सोचते हैं कि आज की आवश्यकता हमारी कामना पूरी हो जाए, आज हमारी कामना पूरी हो जाए, कल से फिर हम भगवान की आराधना करने लगेंगे। तो राजसी मनुष्य है, वो भगवान की आराधना करना चाहता है, लेकिन कल से, बाद, पहले मेरी कामना पूरी हो जाए, बाद में कल से करेंगे या अगले जन्म में करेंगे। तो राजसी मनुष्य भगवान की आराधना कल या अगले जन्म भविष्य में करना चाहिए। तामसी मनुष्य तो करना ही नहीं चाहता, उसे तो भगवान से कोई मतलब है, उसे तो अपने देवी देवताओं से अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है। सात्विक मनुष्य है, आस्तिक है, सात्विक है, धर्मात्मा है, तो वह जानता है कि परमेश्वर के विधि विधान वैदिक नियम का पालन अत्यंत आवश्यक है। उस अनुसार अपने शरीर और सांसारिक जरूरतें पूरी करना, कामना पूरी करना आवश्यक। तो वो तो धर्मात्मा होगा, आस्तिक होगा, सात्विक होगा, उसकी बुद्धि ऐसी होगी, तो वो परमेश्वर के नियमों का पालन करेगा और मानेगा। बाकी तो ये रजोगुणी और तमोगुणी तो परमेश्वर से उसे कोई लेना देना नहीं। रजोगुणी तो कहेगा कि बाद में भगवान का भजन करेंगे, और तमोगुणी तो करेगा ही नहीं। तो विधि विधान नियमों का पालन केवल सात्विक धर्मात्मा ही करता है। वो भी अपने शरीर का निर्वाह, अपने सांसारिक जरूरतें भगवान को समर्पित होकर विधि विधान से करता है। तो कामना उसकी उस प्रकार पूरी होती है। इसलिए वो सोचता है कि भगवान मेरी कामना पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो धर्मात्मा है, सात्विक है, आस्तिक है। बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है भगवान से, परमात्मा से, वैदिक विधि विधान से भी। वो तो इतने संप्रदाय चल रहे ईश्वर के नाम पे, जहां उनकी वासना कामना के अनुकूल है वहां लाइन में खड़े रह जाते, उसी का पालन करेंगे। क्योंकि उनको तो अपने शरीर और सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण करनी है ना। तो ये तीनों की अलग अलग बुद्धि होती है, उनके संचित कर्म है, पूछ ले जाओ, इसीलिए वैसी बुद्धि उनकी चलती है। सात्विक की सात्विक बुद्धि चलती है, राजसी की राजसी, और तामसी की तामसी। रजोगुणी कहेगा कि अरे मेरी कामना पूरी कर लूटा हूं, उसके बाद परमात्मा की सेवा भक्ति में लगूंगा। और इसमें होता क्या है कि जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक उसकी ये सांसारिक शारीरिक सांसारिक लौकिक भौतिक अध्यात्म देव कामनाएं बनी ही रहती है। अरे ये पूरा करूं, वो पूरा करूं। किसी को कहे कि भाई सत्संग में आ जाना, अरे महाराज अभी तो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, ज्ञान यज्ञ है, तेरा कल्याण होगा। नहीं नहीं, अभी तो कॉलेज पढ़ के बाद में आऊंगा, जॉब लग जाएगी, फिर छुट्टी होंगी तो सैटरडे संडे आपके सत्संग में आऊंगा। फिर जॉब लग गई, अरे अभी तो क्या गर्लफ्रेंड को सैटरडे संडे घुमाना जाना, तो अभी तो टाइम नहीं है। फिर गर्लफ्रेंड, फिर शादी ब्याह हो गया, फिर अरे महाराज अभी तो शादी ब्याह हो गया,
पत्नी के साथ समय बिताना होता है सैटरडे, बाकी तो काम। फिर बच्चे हो गए, अरे बच्चे को पढ़ाना लिखाना, अभी भगवान का भजन का। फिर बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अरे अभी उनको शादी ब्याह कराना है, उसके बाद भगवान का भजन कर। शादी ब्याह हो गया, अरे अभी तो क्या महाराज, अब उसका पोता हो जाए उसके बाद मैं आपके सत्संग में आऊंगा ज्ञान यज्ञ। पोता भी हो गया, अरे पोता अभी छोटा है, उसको खेलना पड़ता है, मेरे साथ खेलता है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। पोता बड़ा हो गया, अब स्कूल जाने लगा, अरे वो स्कूल जाने लगा, उसको छोड़ना होगा, स्कूल से लाना होगा, अरे सब। वो जो टाइम कहाँ है महाराज। फिर क्या, अभी तो आप बीमार पड़ गए अस्पताल, अरे अब मैं बीमार हूँ कैसे आ सकता हूँ सच। बोले मरने वाले हो, कल मृत्यु होने, तो क्या करूँ, अब अगले जन्म में मैं भगवान का भजन करूंगा। तो ये रजोगुणी मनुष्य की मानसिकता ऐसी होती, ज्यादातर ऐसे 90% हमने देखा, सारे 50 साल से यही देखा, इनका पास्ट प्लान होता है, फ्यूचर प्लान। भगवान यानी फ्यूचर प्लान। प्रेजेंट में तो हमारा संसार और शरीर प्रेजेंट प्लान है, फ्यूचर प्लान में बॉटम लाइन में होता है। कई बार रजोगुणी का, भाई कोई सांसारिक और शारीरिक कोई कार्य नहीं है तो फिर हम सत्संग में आएंगे, नहीं तो हमारा तो संसार है बिजी। तो बॉटम लाइन सत्संग, भगवान बॉटम लाइन। पहला टॉप लाइन शरीर, दूसरा सेकंड टॉप लाइन संसार, और तीसरा बॉटम लाइन भगवान। ये रजोगुणी लोगों की मानसिकता होती। तो कहते बाद में करेंगे, अब मृत्यु आ जाती है, इसलिए परमेश्वर को हम हमेशा, ज्यादातर मनुष्य कल के ऊपर छोड़ते हैं। कल करेंगे भजन, बाद में करेंगे, पहले तो शरीर संसार की कामना पूरी कर लेंगे, यही समय सारा संसाधन उसमें लगा देते। तो कहते भी हमारा पहला कर्तव्य तो हमारे शरीर के प्रति है, हमारे संसार के प्रति है, फिर भगवान के प्रति आएगा, बाद में परमार्थ होगा। पहले तो शरीर शरीर ठीक होगा, संसार ठीक होगा, तो फिर भजन होगा ना। ऐसे भजन कैसे हो? इसीलिए वो जन्म जन्मांतर टल जाता है परमार्थ कार्य। तो अनेक जन्मों के लिए टल जाती है, अभी परमार्थ का समय नहीं आया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, भगवान इसका समाधान कर कि इस प्रकार ये जो रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य अपने परमार्थ को आगे की और भविष्य की ओर छोड़ देते हैं, विभिन्न देवी देवता और संप्रदायों की आराधना में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जाते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति हो जाती। लेकिन परमेश्वर परमार्थ की तरफ उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। तो कई बार संसारी लोग कहते हैं कि हम अपनी सारी शारीरिक सांसारिक कामना पूरी कर लेंगे और उसके बाद हम जो है परमार्थ करेंगे, तो हमारी सारी भौतिक सांसारिक कामनाएं पूरी हो गई तो फिर उधर आगे परमार्थ में लग जाए। किंतु भगवान यहाँ कहता है कि ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता है। बहुत बड़ी बात रहस्य की, भगवान अत्यंत कठोर। जो लोग भविष्य में परमार्थ करना चाहते उनका कभी भविष्य उज्जवल है ही नहीं, परमार्थ आने वाला ही नहीं है, भ्रमित है। बहुत कठोर भगवान रहस्य की बात कह रहे हैं आगे के श्लोक में, 21वें श्लोक में, कि अभी नहीं कर रहा है तो कभी नहीं, भविष्य वाला कभी नहीं कर सकता, करेंगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। परमार्थ करना है तो अभी यहाँ इसी वक्त शुरू करना होगा, नहीं तो कोई परमार्थी हो ही नहीं सकता, भविष्यवादी।
ये बड़ा भगवान रहस्य की बात स्पष्ट बतला रहे श्लोक नंबर 21 में आगे। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याञ्चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम्। भगवान कहते हैं जिसकी जिस जिस देवी देवताओं में भौतिक अध्यात्म दैव विषय में श्रद्धा है, जो जो सकाम भक्त है, कामना वाला है ना, तो जिस जिस कामना से प्रेरित होकर जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैव देवी देवता स्वरूप को श्रद्धा से अर्चितुम अर्चना करता है, पूजा आराधना करता है, समर्पित सेवा कर, अर्चितुम यानी समर्पित सेवा करता है, तो सेवा करता है, इच्छति सेवा करने की इच्छा करता है, तो भगवान कहते वो जैसी कामना वाला है, जिस देवी देवता में उसकी श्रद्धा है, सात्विक राजसी तामसी, जैसी कामना वैसी श्रद्धा, तो वह जैसी कामना वाला है, जिस देवी देवता में श्रद्धा है, उस देवी देवता में उसकी श्रद्धा को अहम, भगवान कहते मैं स्वयं उसी उसी देवी देवता के प्रति अचलम दृढ़ स्थिर करता हूं, यानी स्थापित करता हूं, फॉर्मली स्टेबलाइज, कि उसकी वहां श्रद्धा दृढ़ हो, देवी देवता के द्वारा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये बड़ा रहस्यमय भगवान कह रहे कि मैं ही उनकी श्रद्धा उस देवी, तो उनकी मेरे में श्रद्धा कब से हो ही नहीं सकती, वो तो देवी देवता की श्रद्धा अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसी में उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूं। तो ये जैसे कलाकार है और वो देवदत्त का पात्र कर रहा है, अब देवदत्त सात्विक है, सात्विक कामना वाला है, तो सात्विक पात्र, राजसी कामना वाला है तो राजसी पात्र, देवदत्त तामसी कामना वाला है तो तामसी पात्र, करने वाला तो कलाकार ही है। वो तो जो पात्र है उसमें जो भी सात्विक राजसी तामसी जैसी जैसी कामना है, उस अनुसार उसकी कामना को पूरी करने वाला भी परमात्मा है, श्रद्धा लगाने वाला भी परमात्मा, लेकिन उसकी श्रद्धा परमात्मा में नहीं होती, उस देवी देवता में लग जाती। तो ये तो भौतिक कामनाएं होती, लोग भौतिक कामना, ये परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, विश्व है, ये सब भौतिक कामना, प्रकृति है। दूसरी कामना मनुष्य को होती है आध्यात्मिक, कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरी 10 इंद्रियां ठीक से काम करे, मेरा मन बुद्धि अहंकार काम करे, तो बुद्धि ठीक से काम करे, ये सब आध्यात्मिक कामना है। और फिर देवी देवता मुझ पर प्रसन्न रहे, भौतिक, तो ये सारी जो कामनाएं उसकी बनी रहती, और वो सारी कामनाएं सात्विक राजसी तामसिक है। भौतिक कामनाओं को तामसी कामना कहते हैं, राजसी कामनाओं को आध्यात्मिक कामना, और दैवी कामनाओं को सात्विक कामना, तो बस उसी में उसकी श्रद्धा होती है। वो कामना वाला है, सकाम भक्त है, भक्त है, अपनी कामना का भक्त है, किसी का भक्त नहीं,
देवताओं के पास भी जाता है अपनी कामना की पूर्ति के लिए। सकाम भक्त बड़ा विचित्र होता है, वो किसी का भक्त नहीं होता और सबका भक्त बन जाता है अपनी कामना पूर्ति के लिए। तो वह जिस जिस देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, तो उसकी श्रद्धा भगवान कहते मैं स्वयं ही उसमें स्थिर कर देता। जैसे दृष्टांत ले लो कि बीज से अंकुर, चाहे वह पीपल का बीज हो, नीम का बीज हो, आम का बीज हो कि बबूल का बीज, कोई भी बीज, वह अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वह अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है। लेकिन जब अंकुर में स्थित जल उसकी वृद्धि की शक्ति प्रदान करता है, जल उसे वृद्धि की शक्ति प्रदान करता है। बीज से अंकुर की वृद्धि होती है, अंकुर से पौधा, पौधा से वृक्ष। तो वृद्धि की शक्ति उसे जल प्रदान करता है और उसकी वृद्धि होती है। ठीक वैसे ही सभी जीवात्मा के अंतःकरण में उपस्थित अंतर्यामी परमात्मा सभी जीवों को अपने अपने संचित संस्कार, सात्विक, राजसी, तामसी कामना कर्म अनुसार, अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार, कर्म के अनुसार प्रवृत्त होता चाहता है, उसे अपनी कामना और कर्म के अनुसार प्रवृत्त कर देता है, परमात्मा ही है। तो उसके जो संचित संस्कार है सात्विक, राजसी, तामसी कामना और कर्म के अनुसार, सबको अपनी अपनी कामना अनुसार जैसे प्रवृत्त होना चाहता है, वह चाहता है वैसे ही परमात्मा उसे प्रवृत्त कर देता है। जैसे माता होती है, वो शिशु जैसा चाहता है वैसा उसे प्रवृत्त कर देता है। तो शिशु जो है 2-3 साल का है, चंचल है, विक्षिप्त, वो माता चाहती है वैसा प्रवृत्त होना नहीं चाहता, वो अपने हिसाब से चंचल है ना, 2-3 साल का। तो फिर माता वो चाहती है वैसे प्रवृत्त हो जाती है, माता पिता, भाई शिशु जो चाहते। ऐसे ही भगवान भी है दयालु करण, वो कामना वाला है, वासना वाला है, अपने सांसारिक कामना में प्रवृत्त होना चाहता है, तो भगवान उसे उसमें प्रवृत्त उसके साथ हो जाते हैं। ये उनकी दया है, करुणा है अहेतु की। लेकिन उसमें उसका कल्याण नहीं है, वो उसको पता नहीं, वो कामना करने पूरी होने के बाद फिर रोएगा, अब वो दूसरी कामना, फिर तीसरी कामना, उसकी कामना कभी पूरी नहीं होगी। और वो जब तक कामना नहीं छोड़ेगा तब तक परमार्थ की और उसकी बुद्धि जाएगी। तो जो जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना वाला सकाम भक्त जैसी श्रद्धा से जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैव देवी देवताओं की मूर्ति आराधना अर्चना पूजा करता है, चाहता है, तो उसकी वह श्रद्धा को भगवान कहते हैं मैं उसी देवी देवता, सात्विक, राजसी, तामसी देवी देवताओं में दृढ़ कर देता हूं। तब उसकी परमात्मा में उसकी श्रद्धा नहीं हो पाती है, भगवान ही उसकी उस देवी देवता में दृढ़ कर देते, तो भगवान की ओर वो जाता है। भगवान कहते मैं तो सबके लिए एक समान, लेकिन इसको तो मेरी जरूरत है ही नहीं। जो जो कामी है, भौतिक अध्यात्म दैव संसारिक कामना वाला, कोई धन कामी है, कोई लक्ष्मी कामी है, कोई शारीरिक है, किसी को अध्यात्म की कामना है,
कामना का तो लिस्ट अनंत है। तो इस प्रकार जो कामना वाला जीवात्मा है, मनुष्य है, जिन जिन भौतिक अध्यात्म दैव कामना की पूर्ति के लिए जो जो कामी मनुष्य है, भौतिक अध्यात्म दैव कामना याम याम तनुम, जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैव देवी देवता के शरीर की उपासना करता है, भजता है, मतलब सेवा करता है, समर्पित होता है, आराधना करता है, तो वही उसे फलदायी होती। उसे लगता है कि मेरा देवता मेरी मनोकामना पूर्ण, तो वह उसे फलप्रद प्रतीत होने लगता है। भगवान ने तनु शब्द का प्रयोग, वस्तुतः चाहे वो आधिकारिक देवी देवता हो, आधारभूत रूप से तो वह जीव ही है। तनु, अरे आपका शरीर है, वैसे देवी देवताओं का शरीर, भौतिक देवता है, आध्यात्मिक देवता है, दैवी देवता है, सबका अपना अपना शरीर, वो भी जीव है। अब एक जीव दूसरे जीव से चाहता है, जैसे वो नौकर होता है, वो जीव है, और उसका सेठ मालिक अरबपति है, अरबपति मालिक, तो वो चाहता है कि सेठ मुझे मेरी कामना पूर्ण करे, तो उसकी सेवा करता है, और सेठ उसकी कामनाएं पूरी भी करता है। तो ऐसे ही वो भी जीव है, सेठ या भी जीव है, और ये भी जीव है। तो इस तरह देवता भी जीव है। जो भी आप दैवी शक्ति, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, जल है, ये सब भी जीव है। वो देवता है लेकिन बड़ा जीव है, विशेष, और आप छोटे जीव है। जीव तो जीव है, तो वह जीव ही है। इसीलिए देवता शरीर में है, उस देवता शरीर में वह रहते हुए उसकी शक्ति विशेष है, इसीलिए उसे मूर्त शरीर मानते हैं कि भाई देवता भी, जैसे आपका शरीर है ऐसे देवता का शरीर। सूर्य देवता है, उसका शरीर विशाल है और आपका छोटा है, बस इतना ही। ये जुगनू है, जुगनू की भी चमक है, उसका भी शरीर है, और जुगनू की चमक है, वो उसको भी जीव है, और वो सूर्य की चमक है, सूर्य भी जीव है। तो दोनों में, जीव में तो एकत्व ही है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। अब जीव जीव की आराधना करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहता है। तो इतना समझ लेना कि देवी देवता में कोई, जैसे इंद्र है, ब्रह्मा है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करके परमात्मा में स्थित हो जाते, परंतु जैसे जिस जिस देवता की आराधना करते, तो उसमें देखो कौन सा देवता है जो परमात्मा में स्थित है। तो वो तो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, बाकी देवता तो नहीं स्थित है, वो भी जीव है। जैसे जिस संचित प्रारब्ध से हमारा शरीर बना है, वर्तमान शरीर हमारा भी संचित है, उससे प्रारब्ध से हमारा वर्तमान शरीर बना, वही संचित उन देवताओं का भी है। वो प्रारब्ध भोगते तक रहेगा, समाप्ति पर्यंत। तो प्रारब्ध के भोगने तक सब कुछ इस शरीर से ऐसा ही होता रहेगा। तो हमारा शरीर प्रारब्ध से बना है, शरीर का भोग है। इसी प्रकार देवता का भी संचित प्रारब्ध से देवताओं का शरीर बना है, प्रारब्ध शरीर बना है, उनके कारण उनका जीवन चल रहा है। उसका थोड़ा हमसे ज्यादा है, हम मनुष्य है, जीव है, वो देवता है, उसका जीवन भी चलता है। हाँ, हम एक सामान्य जीव है, हमारी अपेक्षा वह देवी देवता बहुत लंबा चौड़ा जीवन होगा, शक्ति होगी, अधिकार भी बहुत हमसे ज्यादा होगी, परंतु आत्मज्ञान होने पर भी
प्रारब्ध की समाप्ति तक उसका शरीर का संबंध रहेगा, यानी वो जीवी है जब तक उसे आत्मज्ञान परमार्थ नहीं करेगा, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो। तो ये बहुत रहस्यमय भगवान बात कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार मोहित है देवी देवता और अपनी कामनाओं में, वो परमार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान परमार्थ नहीं करेगा तो इससे मुक्त नहीं होगा। उसके शरीर का संबंध देवताओं का भी रहेगा और मनुष्य का भी, जीव का भी रहेगा। अज्ञान तो हट जाएगा पर वह देवी देवता की प्रतीति बनी रहेगी। तनु का मूल अर्थ होता है शरीर। शरीर से हम छोटा बना दिए, हम लोगों को जो है हमारे शरीर ने ही छोटा, क्योंकि शरीर को हम मैं मान बैठे। हम तो सारे ब्रह्मांड के अनंत कोटि नायक सच्चिदानंद परमात्मा, परंतु भौतिक शरीर में इतने आसक्त और अंधे हो गए हैं कि हम सोचते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा शरीर, मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ और ये मेरा छोटा सा फ्लैट है, उसके अंदर मेरा छोटा सा कमरा है और वो भी कमरा 100 वर्ग फीट का है, उस जगह पे मैं रहता हूँ। जैसे फ्लैट तो बड़ा है 1000 स्क्वायर फीट का, लेकिन 100 स्क्वायर फीट वाले बेडरूम में मैं रहता हूँ। बस इतना ही मैं हूँ। इस शरीर को हम को छोटा जीव बना देता है। तो अज्ञान के कारण हम अपने को एक छोटा, अरे इतने बड़े मुंबई में, इतने फ्लैट में, इतने 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में मैं एक 10 बाय 10 के बेडरूम में छोटा जीव रहता हूँ। कितना, किसने छोटा बनाया? क्योंकि आपने अपने को शरीर माना है 5 फुट 4 इंच वाला। ये 5 फुट वाला शरीर ने ही आपको छोटा बनाया। आप 5 फुट 4 इंच नहीं हो, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन नहीं, मैं तो ये 5 फुट 4 इंच वाला शरीर हूँ। बस यही हमें अज्ञान के कारण सीमित बना। और फिर हम 5 फुट 4 इंच वाले हैं और वो देवता इतना बड़ा है, हजारों फुट लौड़ा लंबा, तो फिर उसकी आराधना करने लगते हैं। तनु, तनु कह दिया ना। हमारा भी शरीर भौतिक शरीर है, देवी देवता में भी उनकी श्रद्धा होती है कि उनका शरीर बड़ा है, तो बड़ा है इसीलिए जरूर हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। संसार में ऐसा ही होता है ना, छोटा मनुष्य जीव होता है, वो बड़े जीव से अपनी कामना पूर्ति चाहता है। मैं छोटा जीव हूँ, हम तो छोटे लोग हैं, आप तो बड़े हैं, आपकी कृपा होगी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं छोटा जीव, आप बड़े जीव, देवता बहुत बड़े जीव हैं। तो बस वो जीवों के चक्कर में ही घूमता रहता है अपनी कामना पूर्ति के लिए। तो वो जरूर हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, तो बड़ा है ना, देवता है, हमसे बड़ा। कि लोग जाते हैं, बड़े लोगों के पीछे बड़ी भीड़ होती है, क्योंकि वहां अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, करने की इच्छा करते हैं। सो देवी देवता बड़े लोग जो है उनकी इच्छा का पूरी करते भी है, और उनकी अर्चना, उनके नियम विधि विधान का पालन भी ये लोग करते। छोटे लोग जो है बड़े लोगों का विधि विधान नियम का पालन भी करते हैं। तस्य तस्य, उस सकाम मनुष्य की श्रद्धा उसी बड़े देवी देवताओं में मैं स्थिर करता हूं। तो श्रद्धा हो जाती है उनकी कि वहां मेरी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन जो अंतर्यामी रूप से परमात्मा उपस्थित है, वहां उसकी बुद्धि नहीं जाती। देवी देवता को ही अपना सर्वस्व अर्पण करके अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। तो इस पर हम जो है कल विचार करेंगे।
तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम दधम। दूसरी पंक्ति जो है ना, भगवान कहते हैं मैं उनकी श्रद्धा, उस बड़े लोग भौतिक का जब देव अपनी कामना पूर्ति के लिए उसकी श्रद्धा, फिर वो मेरे पास आएंगे ही नहीं ना, वही उसकी श्रद्धा, वही उसकी कामना, फिर दूसरी कामना, दूसरे देवी देवता उसकी श्रद्धा वही, तो फिर वो परमात्मा के पास आने की कोई संभावना ही नहीं। यही कह रहे हैं कि उनकी श्रद्धा वही रह जाती है, परमात्मा में नहीं हो पाती। तो ये जो है तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विद, उनकी अचल श्रद्धा उसी देवी देवताओं में मैं ही करा देता हूँ। उसकी कामना के अनुसार वो उसमें श्रद्धा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता रहता है। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे। तो आज पहली पंक्ति पर विचार किया कि यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति। जो भी भौतिक अध्यात्म दैव सात्विक राजसी तामसी कामना वाले सकाम भक्त श्रद्धा से जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैव देवताओं की अर्चना करना चाहता है, उसकी उसकी श्रद्धा उसी उसी देवी देवताओं में मैं ही स्वयं स्थिर कर देता हूं। तब उसकी श्रद्धा परमात्मा की ओर हो नहीं सकती, तो परमात्मा की ओर नहीं जा सकता। तो इसी में लगा रहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी देवता, ये सब क्या जीव में आता है? हाँ, वो जीव ही है, बड़े छोटे जीव है और क्या। वो परमात्मा में नहीं आते। ये कैसे सूर्य चंद्र ये सब ये भी सब जीव देवता है, में भी बड़े आता है? जीव है, बड़े जीव है, जीव ही है, अपने कर्म संचित कर्मों के अनुसार बने हैं। और सूर्य चंद्र अनेक तो कुछ ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ऐसा तो कुछ है ही नहीं उनका। हाँ, वो देवता है, बड़े है। मनुष्य जो है वो जीव है, वैसे देवता भी है, उनकी शक्ति, उनका पावर अधिक है मनुष्य से।
उनके अधिकार अधिक है, शक्ति अधिक है, लेकिन है तो जीव ही। तो जीव किसे कहते हैं? तो फिर जीव यही की जो उपाधि वाला है, नाम रूप और अल्प शक्ति, अपनी अपनी उपाधि के अनुसार अपनी भौतिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो उसमें दैवी शक्ति है। तो ऐसा है, पावर का फर्क होता है, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और दैवी शक्ति। समय का क्या, उनकी अवधि अलग है। अवधि भी बढ़िया, हमारी थोड़ी, हम 100 साल, उनका लाखों करोड़ों साल अवधि है। वो भी वो भी बड़ी है, हमारी छोटी है। तो समय भी, उनकी भी आयु है। हाँ, उनकी आयु है, उनकी शक्ति है, उनके अधिकार है, सबके एक समान भी नहीं, अलग अलग है। हम्म। शक्तियां भी भिन्न भिन्न है। तो सब परमात्मा के द्वारा संचालित होता है, हाँ जी, उसकी माया परमात्मा के के द्वारा। द्वारा। हाँ जी, हाँ जी, परमात्मा की माया, त्रिगुणी माया शक्ति के द्वारा। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, माया शक्ति। तो जीव जीव में मोहित हो रहा है। हाँ, यो यो याम्याम तनुम भक्त, यानी अपनी कामना पूर्ति के लिए वो जीव, संसार में ऐसा ही होता है ना, माता पिता अपनी कामना पूर्ति के लिए अपने पुत्र में मोहित होते, पुत्र अपनी कामना पूर्ति के लिए अपने माता पिता में मोहित। वो भगवान की ओर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। तो सारे जीव जीव में मोहित हो जाते हैं, और उसकी श्रद्धा है तो भगवान कहते हैं मैं उसमें उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ, तो वही वो लगा रहता है, मेरे पास आ ही नहीं सकता। तो जीव जीव में मोहित होने का कारण तो यही है ना, उसका अज्ञान है, हाँ, अज्ञान ही है, और उसकी क्या कारण। अपूर्णता है। हाँ, अपूर्णता है, अज्ञान है, और क्या कारण हो सकता। हेलो। हाँ, तो जीव जीव में जो मोहित होता है, उसका मूल कारण तो यही हुआ ना, जीव का अज्ञान है, वो हाँ, अज्ञान है। अपूर्णता है। उसको लगता है कि मैं, मैं इस कामना को पूरी करके पूर्ण हो जाऊंगा। कामना ही अपूर्णता से, अज्ञान से उत्पन्न होती है, और कामना पूर्ति के लिए फिर वो देवी देवता की ओर जाता है। उसमें भी वो उसकी भौतिक अध्यात्म देवी अलग कामना हाँ तो है। हाँ, जिसकी जैसी कामना है वैसे देवी देवताओं की लाइन में खड़ा रहेगा। भौतिक कामना है तो भौतिक देवी देवता, आध्यात्मिक कामना आध्यात्मिक, दैवी कामना है तो दैवी, बाजार वहां लाइन में खड़ा रहेगा, उसके विधि विधान नियम का पालन करे। इसका अर्थ ये हुआ कि कामना वाला कभी परमात्मा की ओर जा नहीं सकता। हम्म। समझ लिया। और कामना में ही उलझा है। हाँ, वो भौतिक हो, आध्यात्मिक तो हो, जब दैवी हो, चाहे। कामना में उलझा है तो दूसरे जीव के साथ उलझता रहेगा। हाँ, वो संसार में जीव के साथ घूमता रहेगा, वो परमात्मा की ओर नहीं जा सकता है। मोहित है ना अज्ञान से। तो जहाँ है वहाँ अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो अपूर्णता से मोहित होता रहता है। हाँ जी, तो फिर वो देवी देवताओं के अपनी कामना के अनुसार देवी देवताओं के चक्कर में घूमता रहता। तो जो मिथ्या है उसका उसका ज्ञान नहीं है। हाँ, वो असत्य, वो उसकी कामना भी मिथ्या है, उसके कर्म भी मिथ्या, वो देवी देवता भी मिथ्या है। ये सब असत्य है, वो असत्य के पीछे दौड़ता है, और वहां वो, उसे प्यास बुझती ही नहीं है। जैसे वो रेगिस्तान में वो हिरन दौड़ता है हम्म। और मर जाता है, लेकिन उसे एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। हम्म।
ऐसे ये कामना वाला है, इस कामना के रेगिस्तान में दौड़ता रहता है, उसको चाहिए आनंद सुख, लेकिन वो वहां मिलता नहीं है, और ऐसे उसका जीवन समाप्त हो जाता हाँ समझ गए, क्लियर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। है। ओम ओम नमः। नमो नारायण। ठीक है, आज का दिन सबका मंगलमय हो, सबको आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो ओ- नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी ओम को नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। आप सबको आज का दिन मंगलमय ओम हो। नमो नारायण महाराज जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नमो नारायणाय। नारायण। ओम बहुत से नमो निवेदन है, नारायण। आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।